दोस्तों यस बैंक की बात है, स्टॉक के अंदर आज फिर से एक शानदार तेजी देखने को मिली है। अब कोशिश तो बहुत सारी की जा रही है, बहुत सारे लोग हैं जो लगातार चाहते हैं कि यस बैंक का स्टॉक नीचे आए। इसके लिए अफवाहें फैलाई जा रही है, लगातार कई तरह की अफवाहें फैलाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी यस बैंक ने साबित कर दिया है कि यह स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। और आपको पता ही होगा कि पिछले कई सालों से, जब से 2020 से आरबीआई ने इसकी कमान एसबीआई को सौंपी है और इसने अपने बलबूते पे फिर से एक अच्छा प्रदर्शन करना शुरू किया है, लोगों को हजम नहीं हो रहा है, लगातार सेल के टारगेट दे रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये स्टॉक कैसे दौड़ कैसे सकता है। जो लोग चाहते थे कि 10-12 रुपए में मिले, वो जब 30 रुपए हो जाता तो उनको कैसे हजम होगा, और इसीलिए लगातार इस तरह से अफवाहें फैलाई जाती है। कल ही ऑलरेडी हमने उस पर वीडियो बनाया था कि खबर पूरी झूठी है, काफ़ी लोग जो पैनिक कर गए थे उसके लिए ऑलरेडी हमने कल वीडियो बनाया था। लेकिन अब ये जो तेजी बने, इसके पीछे दो जो बड़ी रीजन है उसको भी डिस्कस करेंगे और अलग अलग मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय निकल के आ रही है, क्योंकि अब काफ़ी मार्केट एक्सपर्ट है जो यस बैंक को लेकर बुलिश हो चुके हैं। जो लगातार सेल के टारगेट है उनमें भी कुछ अब तो समझ में आने लगा उनको कि स्टॉक को रोक नहीं पाएंगे अब, क्योंकि वाकई में यस बैंक मजबूत है। और ये बात मैंने आपको लगातार बोली है, बार बार बोली है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन में इंडिया में दूसरी बैंकों को इसने पछाड़ दिया है। इंडिया की बड़ी बड़ी बैंकें इससे पीछे रह गई है। हर डिजिटल ट्रांजैक्शन 3 में से 1 यस बैंक के माध्यम से हो रहा है, और अब इन्होंने जो बड़ा फैसला किया, इससे यस बैंक का बिजनेस और आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और क्या इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है, क्या ये आने वाले समय में 3 डिजिट में जा सकता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता होगा, जो रेगुलर हम वीडियो बनाते हैं, जो डिस्कस करते हैं जिस शेयरों को, चाहे यस बैंक हो, जेपी पावर हो, सुजलॉन एनर्जी हो, या फिर आईआरएफसी हो, आरवीएनएल हो, ये सारे स्टॉक मल्टीबैगर बन चुके हैं। काफ़ी समय तक ये स्टॉक बहुत एक सीमित दायरे में ही ट्रेड किए, काफ़ी समय लिया। यस बैंक में भी उसमें से ही था जिसने बहुत लेट यहाँ पे तेज़ी बताई है, लेकिन दौड़ा जरूर है। तो जितने स्टॉक मैंने बताए हुए होंगे उसमें एक भी रुका नहीं है, सारे मल्टीबैगर बने हैं। अब यस बैंक ने अभी शुरुआत की है तो इसमें तेज़ी अभी बाकी है, बहुत ऊपर इसको भी जाना है अभी। अब यहाँ पे बाजार में भी आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। बीएसई सेंसेक्स 71,595 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 167 पॉइंट की तेजी, यानी 0.23% की तेजी देखने को मिली। लेकिन निफ्टी बैंक में आज शानदार तेजी थी, 45,634 के स्तर पे 622 पॉइंट की जबरदस्त तेजी थी, यानी 1.38% अपर क्लोजिंग दिया है निफ्टी बैंक ने। निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी काफ़ी अच्छी तेजी थी, लेकिन निफ्टी बैंक के मुकाबले कम थी। 22,913 के स्तर पे 229 पॉइंट की तेजी थी, यानी 1.01% की तेजी देखी आज निफ्टी प्राइवेट बैंक में, और इसका असर भी देखने को मिला हमें यस बैंक पे। आज बाजार के लिए जो अच्छी खबर रही कि एफआई ने फिर से बाजार में पॉजिटिव खरीदारी किया, भले ही अमाउंट आपको कम दिखाई देगी, लेकिन अच्छी बात है कि पॉजिटिव है। तो देख सकते हो कि 9 फरवरी को नहीं, आज 13,946 करोड़ का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया है, सामने 13,804 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनकी खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है, वो 141 करोड़ पॉजिटिव है। ये अच्छी बात है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से वो लगातार बिकवाली करे थे, लेकिन एक फिर से इस ग्रीन आंकड़े ने लोगों में हिम्मत जगाई है कि अब ये आने वाले समय एफआई बाजार में खरीदारी कर सकते हैं। दूसरी तरफ आज हमारे बड़े फंड हाउस ने भी बिकवाली कर दी, उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। आज उन्होंने 12,090 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 12,512 करोड़ का अपना माल बेच दिया। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 421 करोड़ निगेटिव है। तो ये एक सामने क्लियरली समझ में आ रहा है कि बहुत दिन के बाद आज डीआई ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। यस बैंक की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई 30.20 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई, कल की क्लोजिंग 30 के आसपास थी। इंट्राडे में 32.85 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 29.25 का। तो देख सकते हो कि कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाया, गिरावट हुई है, लेकिन निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी शुरू हुई और अंत में क्लोजिंग 31.45 पर ही, जहाँ पे 4.83% की बम्पर तेजी देखने को मिली, लगभग 5% के आसपास की तेजी है। अब इस स्टॉक ने कमाल कर दिया। देख दो कि यह 5 फरवरी को स्टॉक 22 रुपये के आसपास था, जो इस समय 32 तक पहुँच गया है। काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया और वो भी काफ़ी कम समय में, यानी आप समझ सकते हो 4-5 ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने कमाल कर दिया है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 5 फरवरी को स्टॉक 22.80 के आसपास था, जहाँ पे 3.8% की गिरावट हुई। अब 6 फरवरी की बात करें तो 25.40 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 11.4% की शानदार तेजी बनी। 7 फरवरी की बात करें तो यहाँ पे 29.80 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 17.3% की बम्पर तेजी बनी। और 8 फरवरी यानी कल 30 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग थी, जहाँ पे मात्र 0.7% की तेजी थी। और इस जो तेजी नहीं बनी, इसके पीछे वजह जो अफवाह फैलाएगी एसबीआई की कि एसबीआई अपनी स्टेक बेचेंगे, और इससे जो तेजी बनी थी वो सारी खत्म हुई कल। लेकिन आज फिर से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। आज 9 फरवरी को स्टॉक
देख लो कि 31.40 पर आया, जहाँ पे 4.7% की तेजी देखने को मिली। वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। पिछले एक महीने पहले इसका 54 करोड़ का वॉल्यूम था, 14 करोड़ की डिलीवरी उठाई थी। 1 वीक पहले 111 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 27 करोड़ की डिलीवरी उठाई थी। कल 228 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ था, 44 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ था, और आज भी 174 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक नंबर 1 बनाए। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आज इसने एक फ्रेश हाई बनाया, बिल्कुल 32.85 की जो फ्रेश हाई बनी है, बिल्कुल 52 वीक का एक नया हाई बना दिया, एक नया इतिहास रच दिया आज स्टॉक ने। वैसे अभी 404 इसका ऑल टाइम हाई है, जिसको अभी छूना बाकी है और काफ़ी समय उसके लिए। अब एसबीआई ने अपना क्लेरिफिकेशन दिया है कि ये जो खबरें फैलाई जा रही है बिल्कुल झूठी है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, बल्कि एक तरह से अफवाह फैलाई जा रही है। एसबीआई अपनी स्टेक नहीं बेचेंगे, और क्यों बेचे? जब इतना शानदार काम करी है यस बैंक, तो एसबीआई भी चाहते हैं जब उनको उनका जो रिटर्न अच्छा बेहतर मिलने की उम्मीद है, तो वो यहाँ से क्यों निकलेंगे? तो बिल्कुल एसबीआई ने कहा कि वो अपनी स्टेक नहीं बेचने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख दो कि अविनाश गोरास्कर जो हेड रिसर्च है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ का, उनका कहना है कि यस बैंक में फिर से तेजी लौट के आई। इसके पीछे वजह कि एसबीआई ने अपनी तरफ से क्लेरिफिकेशन दे दिया कि वो स्टेक अपनी नहीं बेचेंगे, और इसने एक माहौल पॉजिटिव किया, लोगों ने फिर से यहाँ पे खरीदारी शुरू की है, और इस लेवल पे निचले लेवल से लोगों को खरीदारी का मौका भी मिला है। तो यस बैंक में जो तेजी का दौर शुरू है, इसके पीछे वजह कि एचडीएफसी बैंक इसमें 9.50% की स्टेक लेने जा रहे हैं। पहले 3% की स्टेक थी, अब 6.5% की स्टेक और बढ़ा रहे। तो एचडीएफसी जैसी एक मजबूत इंडिया की बैंक जब यस बैंक पे भरोसा करी और बड़ी स्टेक बढ़ा रही है, तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि यस बैंक के परफॉर्मेंस पे उनको पूरा भरोसा है, और इसने एक पूरा माहौल पॉजिटिव बना दिया, और इस वजह से तेजी की संभावना बनने लगी। एक दूसरा और फैसला किया है, देखिए यस बैंक ने अनाउंस किया है कि जो उसका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और मर्चेंट बैंकिंग का बिजनेस है, जो पहले यस सिक्योरिटीज़ के पास था, उसको अब यस बैंक को ट्रांसफ़र कर दिया गया, यानी सारा का सारा बिजनेस यस बैंक के माध्यम से ही आगे बढ़ेगा। यह फैसला भी पॉजिटिव रहा है। इन दो फैसले की वजह से यस बैंक पर तेजी का दौर शुरू हुआ है। वैसे अगर हम ब्रोकरेज हाउस की बात करें तो 13 एनालिस्ट है इसको ट्रैक करते हैं, उसमें अभी भी ज़्यादा करके सेल के ही टारगेट दे रहे हैं। सिर्फ 4 है जो होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं, बाकी 9 सेल की रेटिंग दे रहे हैं। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अभी भी जो ब्रोकरेज हाउस है उनका निगेटिव नज़रिया बना हुआ है। जो एनालिस्टों के हिसाब से करंट लेवल से 48% की गिरावट स्टॉक के अंदर हो सकती है, ये उनका कहना है इस लेवल पे। अब यस बैंक को लेकर चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया का कहना है कि स्टॉक काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और चार्ट पैटर्न बता रहा है कि यहाँ पे तेज़ी की संभावना बनी हुई है। तो आने वाले समय इसके 35 का फर्स्ट टारगेट है, और इसको क्रॉस करते ही 38 का सेकंड टारगेट देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म में ही। स्टॉप लॉस 28.50 का लगा के इसमें बने रहना है। फ्रेश इन्वेस्टर के लिए राय है कि वो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपनाए, जितना नीचे मिले खरीदारी करे। अब यस बैंक को लेकर मंत्री फिनमार्ट के, अब देख सकते अरुण मंत्री का कहना है कि चार्ट पैटर्न काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखा है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिख रहे जो स्टॉक को ऊपर लेके जा सकते हैं। इसका एक रेजिस्टेंस 32-33 के आसपास है, इसको पार कर लिया तो फिर आप देख सकते हो कि ये स्टॉक 33 से फिर 40 का टारगेट दिखा सकता है, 40 तक जा सकता है। तो एक तरह से देखें तो इसमें आपको 26-27 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये सपोर्ट जब तक रहेगा तब तक चिंता की बात नहीं, इसको स्टॉप लॉस समझ सकते हैं, और 32 के ऊपर स्टॉक मजबूत है, और यानी 40 तक जा सकता है। प्रभुदास लीलाधर की तरफ से भी देखें तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है। उनके हिसाब से जो पैटर्न बन रहे हैं वो काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से एक तेजी की संभावना बनी है, 32 को क्रॉस करते ही वे 35 और फिर 44 के लेवल देखने को मिलेगा, यानी बहुत जल्द स्टॉक 44 तक जा सकता है। तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल वो 22.60 का है, इसको एक तरह से स्टॉप लॉस समझ के आप इसमें बने रहे, 44 का टारगेट देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ देखो मार्केट एक्सपर्ट राजेश श्रीवास्तव का भी कहना है कि जिस तरह से इस समय संभावना पॉजिटिव बनी हुई है, स्टॉक 45 तक जा सकता है, यानी टारगेट इसका 45 का दिया है, क्योंकि इन्होंने जो यस सिक्योरिटीज को अपना बिजनेस ट्रांसफर किया, जिससे एक पॉजिटिव माहौल बनाए और बिजनेस को अच्छे से करने में आसानी होगी यस बैंक को। तो कुल मिला के ब्रोकरेज हाउस की जो राय देखे तो इसमें 45 तक जाने को स्टॉक तैयार है, और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द यानी आने वाले 2-3-4 महीनों में स्टॉक 100 को क्रॉस कर सकता है, जिस हिसाब से अब काफ़ी समय के बाद यहाँ पे पॉजिटिव संभावना बनी है। और अगर आप इसको 4-5 साल होल्ड करें तो मुझे लग रहा है कि ये अपने पुरानी हाई को भी तोड़ सकता है। इसके अंदर वो सारी पोटेंशियल है, क्योंकि वाकई में बहुत मजबूत स्टॉक है, और इसके अंदर वो सारा पोटेंशियल है कि आने वाले समय आपको मालामाल कर दे। तो दाव आपको लगाना चाहिए, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बारे ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।